हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया एक अत्यंत ही पावन और स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिसका अर्थ है अविनाशी या जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किए गए दान, जप और तप का फल अनंत काल तक मिलता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहते हैं, यानी यह वर्ष का ऐसा दिन है जब कोई अशुभ समय नहीं होता है। विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यापार या फिर कोई भी नया कार्य इस दिन शुरू करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में इसे युगादि तिथि कहा गया है, जिसका अर्थ है युगों के प्रारंभ की तिथि। सतयुग से लेकर द्वापर युग के महाभारत काल तक इस दिन कई ऐसी दिव्य घटनाएं घटी जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के कई महत्वपूर्ण अवतारों का प्राकट्य हुआ था। इन अवतारों का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करना था। साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि 19 अप्रैल रविवार को दोपहर 1:01 पर शुरू होकर 20 अप्रैल सोमवार को सुबह 10:40 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, जप और तप तथा पुण्य कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा और विशेषकर अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तृतीया तिथि को माता पार्वती ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है। इस दिन से जुड़ी अनेक पौराणिक घटनाएं इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। आज हम अक्षय तृतीया की कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इस तिथि की महत्ता और विशेष हो गई है। तो चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। नर नारायण, हयग्रीव और भगवान परशुराम का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का भीषण युद्ध अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था। यह दिन धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह तिथि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। शीतकाल में बंद रहने वाले मंदिरों के द्वार इस शुभ तिथि पर पुनः खुलते हैं, जिससे चार धाम यात्रा का आरंभ होता है। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वर्ष भर भगवान के चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को चरण दर्शन का विशेष अवसर प्राप्त होता है। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ तथा पुण्यदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया ही वह दिन है जब समय चक्र बदला और सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत हुई। इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य अक्षय फल देता है, क्योंकि इसकी शुभता सीधे युग परिवर्तन से जुड़ी है। इसी दिन राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और उनके स्पर्श से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। इसीलिए अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने इसी दिन गणेश जी को महाभारत सुनाना और लिखवाना शुरू किया था। साथ ही वनवास के दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन भेंट किया था, जिससे पांडवों के पास भोजन की कभी भी कमी नहीं हुई। भगवान विष्णु ने इसी दिन माता रेणुका के गर्भ से परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया था। वे चिरंजीव माने जाते हैं।
इसीलिए इस दिन की ऊर्जा भी अक्षय मानी जाती है। तो ये थे अक्षय तृतीया के रहस्य जो अक्षय तृतीया तिथि को और भी विशेष बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।